होता है? देखो, एक ऐसा मीडिया होता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों के बीच में शेयर की जाती है, लेकिन क्या होता है, लोग बहुत कम है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दी जाती है। ठीक है, इसमें एक कीवर्ड है जो कि ये है कि ये हमारी सिर्फ 6 सेंस में से सिर्फ 1 सेंस को ही एक समय पे इस्तेमाल करता है। जो चीज जिस पर्टिकुलर टाइम पे होनी है उसी पर्टिकुलर टाइम में इसको फॉलो किया जाना चाहिए। ये होती है हॉट मीडिया की डेफिनेशन। सो पहला एग्जाम्पल है टेलीफोन। सो देखो, टेलीफोन क्या है? ये कूल मीडिया है। ओके, सेकंड वी हैव टेलीविजन। टेलीविजन भी कूल मीडिया है। देन वी हैव रेडियो। रेडियो हमारे पास हॉट मीडिया होता है, जिसमें एक जगह पर कम लोग ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देन वी हैव सिनेमा या मूवीज, ये भी हॉट मीडिया है। देन वी हैव प्रिंट, ये भी एक हॉट मीडिया होता है। सो सी, डी एंड ई आप देख सकते हो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। Next is the science of studying the feedback system in humans, animals and machines is described as। feedback system बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। अब हम एनिमल से भी फीडबैक लेते हैं, है ना, समझते हैं क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज को। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फीडबैक साइंस। नो। एक्सपीरियंस स्टडी, बिल्कुल भी नहीं। मैसेज ह्यूरिनेटिक्स, बिल्कुल भी नहीं। एंड साइबरनेटिक्स, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। साइबरनेटिक्स ही टर्म है जिसकी एज इट इज डेफिनेशन दी गई है। सिंबल्स प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज्ड इन। अब देखो, आप सिंबल्स के साथ बात कर रहे हो, अब सामने वाला उन सिंबल्स को कब समझेगा, ये इसमें पूछा गया है। कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल, जब आप कुछ किसी उल्टे तरीके से वो प्रेजेंट करोगे, रैंडम ऑर्डर में प्रेजेंट करोगे, नॉन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट या फिर स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एक अगर सांस्कृतिक संदर्भ में आप बता रहे हो, जैसे अगर हिंदी में आप कुछ चीज बता रहे हो, सामने वाले को हिंदी आती है तो ही वो आपके सिंबल्स को समझ पाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट इज द हॉट मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट। देखो, अभी मैंने ये डिटेल में आपको बताया, नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं। लो ऑडियंस होती है हॉट मीडिया में, बिल्कुल लो ऑडियंस होती है। इट एनवेलप्स ओनली 1 सेंस, एक ही सेंस को यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, बिल्कुल सही। हाई ऑडियंस अगर हो तो ये होता है कूल मीडिया। सो करेक्ट आंसर क्या है? बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हॉट एंड कूल मीडिया में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेजेस अकॉर्डिंग टू देयर। अब एक पर्सन को आपने कोई मैसेज दिया, दूसरा पर्सन उसको समझ रहे हैं, कैसे समझेंगे? ऑफिशियल स्टेटस से, बिल्कुल भी नहीं। कल्चरल वैल्यू, सांस्कृतिक मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, या फिर वो अपनी तरफ से इमेजिन करके उस बात को समझ लेंगे, या फिर सिमेंटिक गैप्स, गैप्स जहां पर है वहां पे कम्युनिकेशन कभी नहीं हो सकता। और कल्चरल वैल्यूज एक कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करती है। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, the political concept of communication is identified as what? So इसको क्या माना जाता है? फॉर्मूला, इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड या फिर आइडियोलॉजी? करेक्ट आंसर वी हैव इज आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा। ओके, यहाँ पर कीवर्ड यही है कि जब भी हम इंडोक्ट्रिनेशन की बात करते हैं, खास तौर पर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में, तो गो फॉर आइडियोलॉजी हमेशा। Next is which of the following is excluded from the list of communication barrier? communication barriers, communication में बाधाएं होती, physical barrier भी होता है, semantic भी होता है जो कि शब्दार्थ जिसको बोलते हैं, philosophical या फिर psychological। देखो, मनोविज्ञानी किसी का लेवल ही उतना नहीं है, छोटे बच्चे को यूजीसी नेट पढ़ाओगे तो वो समझेंगे कभी भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है philosophical barrier is the correct answer. Okay, next is which of the following are forms of traditional media of communication? संचार का पारंपरिक माध्यम कौन सा है? इट इज स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन, नहीं। यक्षगान, यक्षगान एक आर्ट होता है जिसमें शब्द, सिंबल्स, म्यूजिक, ये सब चीजें आती हैं, बिल्कुल सही होगा ये। कठपुतली, क्या कठपुतली से ट्रेडिशनल तरीके में लोगों को चीजें बताई जाती थी? हरी कथा या फिर फिल्मी डांसेस? तो फिल्मी डांसेस तो बिल्कुल नहीं है, करेक्ट आंसर होगा बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सबकी मीनिंग आपको पता है। इमेजिन करो, पुराने जमाने में कम्युनिकेशन ऐसे दिया जाता था, लोगों को कोई नई चीज ऐसे बताई जाती थी। पीपल who help in the transmission of messages, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टर्स और कॉपी एडिटर्स इज नोन एज। अब देखो, रिपोर्टर्स क्या करते हैं? एक्चुअल मार्केट से न्यूज उठाते हैं और ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो वो क्या है? कैरियर है? नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। मीडिएटर्स या फिर
रिलाय पीपल। मीडिएटर्स वो होते हैं एक पर्सन जो बात यहाँ से वहां एक छोटे लेवल पर पहुंचाता है, लेकिन यहाँ पर बड़े लेवल पर बात की गई है तो रिलाय पीपल होगा जिन पर हम निर्भर करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज 4। Which of the following mass media is considered less expensive and more effective than others for educational communication of non-literates? So देखो यहाँ पर मास मीडिया यानी कि बहुत बड़ा लेवल पर बहुत बड़ी ऑडियंस को किसी एक पर्सन ने इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे रेडियो, भाषण, ये सब होता है। इसमें बोले कि कम एक्सपेंसिव है और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उन लोगों के लिए ये जरूरी है, तो टेलीविजन होगा, लेकिन लेस एक्सपेंसिव है, टेलीविजन तो महंगा होता है, इसको गलत है ये। रेडियो, न्यूज़पेपर, फिल्म्स भी महंगी ही होती है एक तरीके से। सबसे सस्ता यहाँ पर लोग बोलेंगे लेस एक्सपेंसिव है तो न्यूज़पेपर मान लेते, लेकिन यहाँ पर बोले नॉन लिटरेट्स, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 रेडियो। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए, बहुत इजी है। What are the relevant strategies of effective communication in a classroom? Understanding cultural background of students. True. Clarity of speech, आप जो बोल रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए, आपके शब्दों में क्लैरिटी होनी चाहिए। Focused listening on both sides, टीचर भी अगर अच्छे से बोले और सुने और स्टूडेंट्स भी, तो ही एक अच्छा क्लासरूम कम्युनिकेशन हो सकता है। Inventing cultural labels, बिल्कुल गलत। और disdain ऑफ कलेक्टिंग एफर्ट्स, ये भी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन ABC इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1 है, लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर सोशल प्रोडक्ट्स। ओके, सो इसमें कहा है कि मास कम्युनिकेशन जैसे भाषण होता है, एक पर्सन बोलते हैं और बहुत सारे सुनते हैं, उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज और जो सिंबल मीनिंग होते हैं वो सोशल प्रोडक्ट्स होते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज मेक देयर ऑडियंस फील कंफर्टेबल, हमेशा ये कंफर्टेबल फील नहीं करती। ओके, कई बार स्टूडेंट्स या सामने वाले जो लिसनर होते हैं वो अनकंफर्टेबल भी होते हैं मीडिया के थ्रू। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट है persuasive communication does not blur the difference between truth and falsehood. So देखो ये as it is statement दी गई है जो कि बिल्कुल गलत है। मास मीडिएटेड कम्युनिकेशन नेवर रिफ्लेक्ट्स ट्रुथ, मास मीडिया इसमें बोला है कि कभी भी सच्चाई नहीं बताते, कभी तो बताते ही है, बीच में झूठ भी हो जाता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। नेक्स्ट इज इन मास कम्युनिकेशन प्रिंट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? सो प्रिंट मीडिया को क्या माना जाता है? अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर ना हॉट मीडिया का ऑप्शन है ना कूल मीडिया का ऑप्शन है, तो क्या होगा? फोक मीडियम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है जैसे ये पीडीएफ फाइल मैं आपको दूंगी या आप यहाँ पर डिजिटली मेरी सेशन को देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, तो ये भी नहीं है प्रिंट। उसके बाद है ऑर्डिनरी मीडियम, ऑर्डिनरी मीडियम भी नहीं होता, साधारण मीडियम नहीं होता, ये मैकेनिकल मीडियम होता है कि मशीन हमें हेल्प करती है कम्युनिकेशन में, जैसे कि न्यूज़पेपर इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।